नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान। सबसे पहले मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। शुभकामनाएं और क्रांतिकारी सलाम इसलिए साथियों कि हमारा जो किसान आंदोलन है उसने अपने 1 महीने की यात्रा का जो पड़ाव है वो सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इस 1 महीने के दौरान सरकार और उसकी मीडिया और उसके कॉरपोरेट ने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए येन केन प्रकरण सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन वो अब तक सफल नहीं हो पाए और मुझे पूरा यकीन है वो आखिर तक भी सफल नहीं होंगे। इसी बीच साथियों खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में 26 दिसंबर को एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। वो घटनाक्रम इस तरीके से था कि राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर हजारों की भीड़ के सामने इस बात की घोषणा की। इसके साथ में ही उन्होंने यह भी दोहराया कि ये जो बिल लाया गया है, ये जो कानून लाया गया है, इस कानून में मुझे छलपूर्वक कपटपूर्वक मेरी जो झूठी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बना के मुझे इस संसद में जब ये कानून बन रहा था तब मुझे इसमें सम्मिलित नहीं होने दिया गया, ऐसा उनका कहना है। अब साथियों कुछ लोग ये कहते हैं, इस बारे में अलग अलग टिप्पणियां आ रही है। मैं ट्विटर पे भी देख रहा था, फेसबुक पे भी देख रहा था। टिप्पणियां ये आ रही है कि भाई हनुमान बेनीवाल ने आखिरकार इतनी देर क्यों की, अब तक वो कहां थे, सब पहले उन्होंने सरकार के इन कानूनों की तारीफ की वगैरह वगैरह, ये सारी बातें चल रही है। साथियों देखिए ऐसा है, हनुमान बेनीवाल एनडीए में शामिल थे, ये उनका और उनकी पार्टी का राजनीतिक और निजी निर्णय था। मुझे नहीं लगता कि उस बात का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे श्री अकाली दल है, उनका भी एनडीए से गठबंधन था, वो उनका राजनीतिक और निजी निर्णय था। उन सब बातों को छोड़कर आज हमें यह जरूरत है कि इस आंदोलन में जो भी, चाहे वो बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई नेता हो, चाहे वो किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नेता हो जो बीजेपी के साथ में अब तक साथ में रहा है, हमें उन सभी लोगों का स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। साथियों हम सभी ये जानते हैं कि आज जो भी किसी भी व्यवसाय में है, किसी भी प्रोफेशनल में है, राजनीति में है, अलग अलग क्षेत्रों में किसान के बेटे ही हैं। तो हनुमान बेनीवाल का ये जो निर्णय है कि वो अब एनडीए के साथ में नहीं रहेंगे, किसानों की लड़ाई में वो शाहजहांपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हनुमान बेनीवाल की जो राजनीतिक जो लड़ाई है, या जो हम ये कहें कि जो राजनीतिक विचार है, वो विचार भी किसानों के इर्द गिर्द ही उनका रहा है। तो इस मसले पर बार बार ये नकारात्मक टिप्पणियां करना ये आंदोलन को कमजोर करने जैसा है। हां, ये बात ठीक थी कि अब तक जब तक वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, जब तक उन्होंने इस बात की घोषणा नहीं की थी, तब तक हम सभी लोगों ने आईटी सेल के माध्यम से, अपना जो आईटी सेल है उसके माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या खुद जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उनको पत्र लिख के हमने इस बात का उनसे अनुरोध किया। और साथियों मुझे लगता है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, समर्थकों और हमारे जैसे किसान पुत्रों की भारी मांग और भारी जो हमारी ये मांग थी कि हनुमान बेनीवाल एनडीए का साथ छोड़े और वो सीधे तौर पर इस किसान आंदोलन में ऑफिशियली शामिल हो, यह हमारा उनसे अनुरोध था, बार बार अनुरोध था। क्योंकि साथियों ऐसा है कि जो व्यक्ति ये दावा करे कि वो किसान समर्थक है और उसकी राजनीति किसानों की इर्द गिर्द ही चल रही है, और उसके आचरण से जब ऐसा लगे तो उनसे इस बात की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारी भी ये अपेक्षा हनुमान बेनीवाल से थी और आखिरकार में वो हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरे और इस भारी ठंड में वो आज शाहजहांपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस मसले पर हमें और ज्यादा टिप्पणियां करने की जरूरत है, हमें इस मसले पर और ज्यादा नकारात्मक टिप्पणियां करने की जरूरत है। हमें इस बात का स्वागत करना चाहिए, चाहे बीजेपी का कोई भी नेता आ जाए। मान ली बीजेपी का कोई नेता आज पार्टी छोड़ के इस आंदोलन में शामिल हो जाए, तो क्या आप और हम उसका स्वागत नहीं करेंगे? क्या और आप और हम उनसे ये सवाल पूछेंगे अब तक आप कहां थे? तो साथियों ये सवाल जब तक कोई नहीं आए तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई आता है तो हमें उसका किसान आंदोलन में स्वागत करना चाहिए। और साथियों सबसे बड़ी जबरदस्त बात क्या है? सबसे बड़ी जबरदस्त बात आप देखिए, राजस्थान के अंदर कई लोगों ने दावा किया वो किसान नेता है, किसान नेता है, किसान नेता है। आप हर विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, हर संसदीय क्षेत्र में चले जाइए, वहां पर जो चुनाव लड़ने वाले हैं विपक्ष और पक्ष के लोग, वो सारे ही दावा कर रहे हैं कि वो सारे किसान नेता हैं। लेकिन आज आप शाहजहांपुर बॉर्डर पर देखिए ना, बीजेपी के राजस्थान के अंदर 25 सांसद है, 25 के 25 सांसद ये दावा करते हैं कि वो किसान पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज उनमें से एक भी शाहजहांपुर बॉर्डर पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या कारण है उनके नहीं आने का?
इतनी भी क्या राजनीतिक मजबूरी है कि वो जो उनका जो जमीर है उसको बेचकर वो वहां बैठे हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से गठबंधन तोड़ के संसद की 3 समितियों से इस्तीफा देकर वो आज शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ में डटे हैं। हमें इस बात का स्वागत करना चाहिए, हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए। और साथियों, मैं तो आप सभी से यही अपील करता हूं, आपके आसपास जितने भी राजनेता है जिन्होंने आपसे पक्ष और विपक्ष में रहते हुए वोट लिया, चाहे आपने उनके पक्ष में दिया हो विपक्ष में दिया हो, यह मसला अलग है, लेकिन उन पर दबाव बनाइए साथियों, क्योंकि दबाव का जबरदस्त असर होता है। लेकिन कई बार कहीं असर नहीं भी होता। जैसे हरियाणा में देख लीजिए, दुष्यंत चौटाला वहां पर उप मुख्यमंत्री है। हरियाणा से मेरे कई साथी है, वो मुझे ये कह रहे हैं कि अगर हरियाणा में आज श्री दुष्यंत चौटाला अगर सरपंची का भी चुनाव जीत ले तो वहां पर भी उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो सेंटिमेंट है, जो लोगों की भावनाएं हैं, जो किसान बेल्ट की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं के खिलाफ दुष्यंत चौटाला अब तक जा चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके वापिस आने की कोई गुंजाइश है। और अभी भी देर नहीं है, अगर अभी भी वो अपने लाव लश्कर के साथ में बीजेपी का साथ छोड़कर आते हैं तो उनका भी स्वागत सिंधु बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर पर भव्यता के साथ में होगा। लेकिन वो नहीं आएंगे, मैं इस बात को जानता हूं। लेकिन हनुमान बेनीवाल का दुष्यंत चौटाला से तुलना करना मैं जायज भी नहीं समझता। हनुमान बेनीवाल रीढ़ विहीन नेता नहीं है, रीढ़ वाले नेता है। उनकी जो भी राजनीतिक उनका जो भी राजनीतिक आचरण है, व्यवहार है, उनकी राजनीतिक जो विचारधारा है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो उनका और उनकी पार्टी का निजी मसला है। और लेकिन जो एक आप क्या कहेंगे, एक जो इंटेंशन होता है, एक जो नीयत होती है, किसी भी नेता की नीयत को देखा जाता है और नीयत से उस नेता की सीरत तय होती है। जो नीयत है हनुमान बेनीवाल की, वो नीयत स्पष्ट है। वो नीयत स्पष्ट ऐसे है कि वो किसानों से जुड़े हैं, किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, किसान बेल्ट से जुड़े हुए हैं, नागौर क्षेत्र से आते हैं, वहां की वो सांसद है। राजस्थान में नागौर, बाड़मेर, हर जगह वो घूम घूम कर जाते हैं, किसानों के बेटों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, खेतों में जाते हैं, किसानों परिवारों के समारोह में जाते हैं। तो उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है और इसीलिए आज वो शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ में है। हमें उनका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसके साथ में राजस्थान के और भी कई बड़े नेता प्रारंभ से ही श्री अमराराम, पेमाराम, राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम जी मील, और इसके साथ में ही रामपाल जी जाट, और इसके साथ में अलग अलग संगठनों के कई लोग प्रारंभ से ही जुटे हुए हैं। उनके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। पुनः यही निवेदन है, जो भी किसान आंदोलन में जो भी राजनेता, जो भी राजनीतिक पार्टी शामिल हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, उनका स्वागत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि आंदोलन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी का पर चल रहा है और बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। और जब ये घड़ा भर जाएगा तभी ये इतना मजबूत होगा कि आखिरकार मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। जय जवान, जय किसान।